सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 5 विषय हिंदी का पाठ 11 नीति के दोहे इसका अभ्यास कार्य करेंगे। इस पाठ में कबीर जी और रहीम जी के नीति संबंधी दोहे थे, है ना। तो इन दोहों में हमें जीवन से जुड़ी हुई अनेक बातों की शिक्षा दी गई थी। तो आइए आज हम इसका अभ्यास कार्य करें। अभ्यास कार्य में सबसे पहले है शब्द अर्थ। क्या है? शब्द अर्थ। मिलिया, मिलिया, मिला। खोजा, खोजना, खोजा, खोजना। बलिहारी, बलिहारी, न्योछावर। बलिहारी गुरु आपरी है ना, न्योछावर। सरोवर, सरोवर क्या होता है? तालाब। संचयी, संचयी, संचय करते हैं। संचयी, संचय करते हैं। परहित, परहित, दूसरों की भलाई। परहित क्या होता है? दूसरों की भलाई। साईं, साईं यानी ईश्वर, भगवान। कुटुंब, कुटुंब परिवार। साधु, साधु सज्जन। साधु पुरुष किसे कहते हैं? सज्जन पुरुष को। छिटकाए, मत तोड़ो छिटकाए, है ना, आया था ना रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छिटकाए। छिटकाए होता है झटका देकर, एक झटके से। तरुवर, तरुवर होता है पेड़। तरुवर किसे कहते हैं? पेड़ को। बापुरो, बापुरो यानी असहाय या फिर बेचारा। मिताई, मिताई यानी मित्रता, दोस्ती। कहाँ सुदामा बापुरो, कृष्ण मिताई जोग, है ना। मिताई यानी मित्रता। आगे है उच्चारण के लिए शब्द दिए हुए हैं, इनको आपको मेरे पीछे बोलना है। पहला है सबसे कृष्ण। क्या है? कृष्ण। संपत्ति, संपत्ति। कुटुंब, कुटुंब। तरुवर, क्या है? तरुवर। मिताई, मिताई। सोचिए और बताएं। यहाँ पे प्रश्न है, इनके उत्तर बताने हैं। गोविंद से बड़ा किसे बताया गया है? गोविंद से बड़ा किसे बताया गया है? गोविंद से बड़ा गुरु को बताया गया है। किसे बताया गया है? गुरु को। बड़े लोगों की तुलना किससे की गई है? बड़े लोगों की तुलना हीरे से की गई है। किससे की गई है? हीरे से। कृष्ण ने किसके साथ मित्रता निभाई? किसके साथ मित्रता निभाई? सुदामा के साथ। किसके साथ? सुदामा के साथ। श्री कृष्ण ने सुदामा के साथ मित्रता निभाई। आगे है सही उत्तर का क्रमाक्षर छांटकर कोष्टक में लिखें। कि यहाँ पे एक प्रश्न दिया है, उसके 4 आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, तो उनमें से जो सही है वो आपको इस कोष्टक में भरना है। बुरा जो देखन मैं चला का आशय है, जब मैं बुरे व्यक्ति को ढूंढने चला तो मुझे बुरे ही बुरे मिले, कोई बुरा नहीं मिला। कुछ बुरे कुछ भले मिले, सब भले ही भले मिले। तो क्या कहते हैं इसमें? बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिला कोई, कि कोई बुरा नहीं मिला। तो क्या जगह इसमें? ख, कि मुझे कोई भी बुरा व्यक्ति नहीं मिला। बड़े बड़ाई ना करे। दोहे में हीरा अपना महत्व इसलिए नहीं बताता क्योंकि वह बोल नहीं सकता, उसे अपना मूल्य नहीं मालूम। न बताना बड़प्पन की निशानी है, लाख रुपए का मोल कम है। तो क्या है इसका? न बताना उसके बड़प्पन की निशानी है, क्योंकि वो अपनी बड़ाई स्वयं नहीं करता। तो क्या जगह इसमें? ग। आगे दोहे लिखकर बताएं कि ये जो आपको लाइनें दी हुई हैं ये कौन से दोहों से संबंधित हैं। कबीर के किस दोहे में प्रेम का महत्व बताया गया है? ये कबीर का नहीं है बेटा, ये रहीम का है। रहीम के किस दोहे में प्रेम का महत्व बताया गया है? आप यहाँ पे कर लेना। तो कौन से दोहे में बताया गया है? रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छिटकाए। टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। है ना पहला दोहा रहीम का, तो वो इसमें आ जाएगा। आगे गुरु पर न्योछावर होने का भाव किस दोहे में है? गुरु पर न्योछावर होने का भाव किस दोहे में है? कबीर जी के दोहे में, है ना। कौन सा है? गुरु गोविंद दोऊ खड़े,
काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपरी, गोविंद दियो बताए। तो ये वाला जो दोहा है इसमें गुरु पर निछावर होने का भाव है। अगला दोहा, सरोवर स्वयं पानी नहीं पीता है, अर्थ बताने वाला दोहा कौन सा है? तरुवर फल नहीं खात है। हाँ, रहीम जी का तीसरा दोहा, तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पिए न पान, कह रहीम पर काज हित, संपत्ति संचही सुजान। तो ये रहीम जी का तीसरा दोहा है जो इसमें इसका उत्तर है। मुझसा बुरा न कोई, क्यों कहा गया है कि मेरे समान कोई दूसरा बुरा व्यक्ति नहीं है? ऐसा क्यों कहा गया है? कबीर जी कहते हैं कि सारी बुराइयां हमारे मन में होती हैं, है ना, कि सारी बुराइयां जो हैं वो हमारे मन में होती हैं, इसीलिए हमें सब बुरे दिखते हैं। इसीलिए स्वयं को सबसे बुरा कहा गया है कि हम दूसरों में बुराइयां ढूंढते हैं, इसीलिए हम सबसे बुरे हैं। गुरु को गोविंद से भी बड़ा क्यों बताया गया है? गुरु को गोविंद से भी बड़ा इसलिए बताया गया है क्योंकि गुरु ही वह मार्गदर्शक है जिसके बताए मार्ग पर चलकर हम गोविंद को प्राप्त करते हैं। दोबारा देखो, गुरु को गोविंद से बड़ा इसलिए बताया गया है क्योंकि गुरु ही वह मार्गदर्शक होता है जिसके बताए हुए रास्ते पर चलकर हम भगवान को, ईश्वर को प्राप्त करते हैं। टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पर जाए का क्या आशय है? रहीम जी कहते हैं कि प्रेम रूपी धागा जो होता है वो यदि एक बार टूट जाए तो दोबारा नहीं जुड़ता। जो प्रेम है वो किसके समान है? धागे के समान, है ना, जो एक बार टूट जाए तो दोबारा नहीं जुड़ता, और यदि जुड़ भी जाता है तो उसमें गांठ पड़ जाती है, यानी मन में कोई ना कोई कमी, भेदभाव रह ही जाता है। तो यही इसका आशय है। बड़े बड़ाई ना करें, दोहे के अनुसार बड़े आदमी अपनी प्रशंसा क्यों नहीं करते? जो बड़े लोग होते हैं वो अपनी प्रशंसा स्वयं क्यों नहीं करते? क्योंकि बड़े लोगों के काम जो होते हैं वो महान होते हैं, और उनके कामों की प्रशंसा दूसरे लोग करते हैं, वे स्वयं नहीं। क्योंकि अगर वो खुद अपनी प्रशंसा करेंगे तो उसमें क्या झलकेगा? उनका घमंड झलकेगा कि इन्हें तो अपने कामों पर घमंड है, अहंकार है, तो इसीलिए वो अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करते। अगला है कि दोहे की पंक्तियां दी गई हैं, इनको आपको पूरा करना है। देखते हैं, पूरा जो देखन मैं चला, क्या आएगा आगे? बुरा न मिलिया कोई, क्या आ जाएगा? बुरा न मिलिया कोई। आगे क्या आएगा कि साधु न भूखा जाए, मैं भी भूखा ना रहूं, क्या आएगा? मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। रहीमन दागा प्रेम का, मत तोड़ो छिटकाए, क्या आएगा इसमें? मत तोड़ो छिटकाए। आगे कौन सी लाइन आएगी? पिए न पान, सरवर पिए न पान, है ना। इससे पहले क्या है? तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पिए न पान। पूरी लाइन लिखनी है, तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पिए न पान। आगे जो प्रश्न है वो भाषा की बात से है। मोहन ने मीठा दूध पिया, वाक्य में दूध शब्द से पहले मीठा शब्द आया है ना, जो दूध के मीठा होने की विशेषता बता रहा है कि दूध कैसा है? मीठा है ना। और विशेषता जो बताते हैं शब्द उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण। उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण। विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। नीचे कुछ शब्द दिए हैं, उनके आगे उनके विशेषण को जोड़ो। तो जैसे इन्होंने एक बताया है कि भला आदमी, यहाँ से भला ले लिया और यहाँ पे आदमी के साथ जोड़ दिया तो क्या बन गया? भला आदमी। अब तालाब के आगे क्या जोड़ोगे? गहरा, क्या आ जाएगा? गहरा तालाब, गहरा तालाब। पेड़ कैसा है? घना, क्या आ जाएगा? घना, घना पेड़, है ना। गांठ कैसी है? मोटी, मोटी गांठ, क्या आ जाएगा? मोटी। और हीरा? चमकीला, चमकीला हीरा। हीरा कैसा है? चमकीला। धागा कच्चा, कैसा आ जाएगा? कच्चा, धागा कच्चा। आगे है दोहे याद कर अपनी प्रार्थना सभा में व शनिवार बाल सभा में गाएं। तो आप सभी को
ये सारे रहीम जी के और कबीर जी के दोहे याद करने हैं। धन्यवाद।